भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें अर्जुन को समझना पड़ेगा यदि हमें गीता समझनी है। पहला अध्याय 46वां श्लोक, यदि मुझ शस्त्र रही तो सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कहां तो इतना योद्धा अर्जुन, और उस योद्धा अर्जुन का योद्धा भाव कहां चला गया? शोक से उद्विग्न मन वाला ये अर्जुन कौन है? ये भावुक अर्जुन है, संकल्प विहीन है, बाण सहित धनुष को त्याग करके विसृज्य सशरम चापम, विसृज्य यानी छोड़कर, चापम यानी धनुष, और शर यानी बाण से रहे, बाण सहित। बार बार उसको स्मृतियां परेशान कर रही हैं, कर्तव्य भूल रहा है। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि जनजीवन जो दुखी है वो सुखी हो, दुर्योधन के आतंक से मुक्त हो। उसी कन्फ्लिक्ट में अर्जुन को विषाद होता है। विषाद योग पहला अध्याय है। योगस्थ होकर भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं, पर सभी की रेसिपी अलग अलग है। कृपाचार्य की रेसिपी अलग है, द्रोणाचार्य की रेसिपी बिल्कुल अलग है, भीष्म की रेसिपी बिल्कुल अलग है। अर्जुन की रेसिपी भगवान कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं जानता, बस। इसलिए अर्जुन को अगर कोई सुना सकता है, अर्जुन का कोई सबसे बड़ा मनुष्य चिकित्सक है तो भगवान कृष्ण। क्यों नहीं सुना सकते? भीष्म ने कर्तव्य की व्याख्या अलग कर दी, परिपाटी से बंधे हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िग्रस्त प्राणी हैं, बहुत अच्छे हैं, तपस्वी हैं, पर अपने आप को रूढ़ियों से बांध लिया है। पितामह भीष्म के भीतर साहस नहीं है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। वो विवेक को महत्व नहीं देते, वो परंपराओं को महत्व देते हैं। बहुत विद्वान हैं, बहुत योद्धा हैं, बहुत साहसी हैं, पर श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लायक नहीं। ईसा का एक वाक्य है, मेनी आर इन्वाइटेड बट फ्यू आर चूजन। गीता सुनने के लिए कई को इन्वाइट किया गया, परंतु ओनली फ्यू आर चूजन, अर्थात केवल एक को चुना गया, अर्जुन को। और गीता सुनना और गीता के महत्व को समझना ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त पात्र बनना जरूरी है। इसीलिए इतनी भूमिका चल रही है अपनी लंबी। ठाकुर ने विवेकानंद को चुना, समर्थ ने शिवाजी को चुना, और कृष्ण ने अर्जुन को चुना। शिष्य बनने की स्थिति में मात्र अर्जुन है और कोई नहीं। भगवान हमें तभी स्वीकार कर सकता है जब हम अपने द्वंद्वों को सुलझाने के लिए समर्पण करने को तैयार हों, कर्तव्यों को समझने को तैयार हों, भावुकता से ऊपर उठने को स्वीकार करें अपने आप को। भावुकता जिद बन जाती है, कभी कभी, कभी कभी हट बन जाती है, कभी कभी भावुकता जिद बन जाती है, कभी कभी वो हमारे एग्रेसिव इमोशंस के रूप में निकलती है। मनोरोग क्या है आखिर? डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, दबी कुचली रोंदी भावनाएं ही मनोरोग है। डेनियल गोलमैन की किताब है, दलाई लामा से संवाद करके लिखी, 2 किताबें हैं। एक किताब है डिस्ट्रक्टिव इमोशन, एक किताब है हीलिंग इमोशंस। नकारात्मक होने पर आदमी, इमोशंस के नकारात्मक होने पर आदमी रोगी और सकारात्मक होने पर योगी बन सकता है। यह लिखा है गोलमैन ने कि इमोशंस के नकारात्मक होने पर आदमी रोगी बन सकता है और इमोशंस के सकारात्मक होने पर योगी बन सकता है, साधक बन सकता है। अर्जुन के मन में प्रगाढ़ भक्ति है भगवान के प्रति, वो वही करेंगे जो भगवान कहेंगे। इसलिए जब वो अर्जुन को उन्होंने वाक्य कहा है, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, 2 अध्याय 2 श्लोक, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? बड़ा विलक्षण समय है, युद्ध का समय है, उस समय तुझे मोह प्राप्त हो गया, क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है,
न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। असमय आया हुआ मोह न स्वर्ग दिलाता है और न हमें आचरण करने योग्य शोभा देता है, न हमारे लिए कीर्तिकारी बनता है, हमारे लिए नरक की ओर ले जाने वाला है। असमय आया हुआ मोह, ये एक प्रकार से गाली देने जैसा है। तीसरा श्लोक, क्लैव्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंत। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये जो असमय का मोह है ना, इसके साथ उन्होंने नपुंसकता जोड़ दी कि नपुंसक व्यक्ति को ही मिल सकता है ये चीज। तुझे वीर भाव होते हुए, तेरे अंदर योद्धा होते हुए, तेरे अंदर सब कुछ होते हुए ये मोह कैसे आ गया? तुझे ये नपुंसकता ठीक नहीं लगती, उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कर्तव्य की याद बार बार दिलाते रहते हैं। भावुकता से परे उठकर कर्तव्य को याद करें। भावुकता कहती है परिवार के लिए मर मिटें, कर्तव्य कहता है राष्ट्र के लिए मर मिटें। भावुकता कहती है अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, अपनी तृष्णाएं, इनकी पूर्ति सब कुछ, और कर्तव्य कहता है नहीं, भारतीय संस्कृति की सेवा ही सब कुछ, संस्कृति का विस्तार ही सब कुछ, देव संस्कृति को विश्व भर में फैलाना ही सब कुछ। अगर ये समझ में आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए हमारे जीवन में, न जाने क्यों हमें समझ में नहीं आती। अर्जुन के मन में प्रगाढ़ भक्ति है, वो चाहते हैं कि भगवान जो कहेंगे वही करेंगे। फैसला भगवान के ऊपर छोड़ देता है वो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत, 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी, वो स्वीकार कर रहा है कि कायरता की वजह से मेरे अंदर ये स्वभाव ऐसा आ गया है। और धर्म के विषय में, धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जिस दिन ये बात हृदय से गुरु के प्रति निकलने लगे उस दिन सच्चा शिष्य जाग जाता है, दीक्षा से नहीं जागता। दीक्षा के बाद असली जागरण तब होता है जब हमारे अंदर से निकलता है मैं आपका शिष्य हूं और आपके पास एक शरणागति भाव से आया हूं कि आप जो कहेंगे वैसा करूंगा। घर छोड़ दे, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दे, डिग्री का अहंकार छोड़ दिया, अब बार बार मैं कहना छोड़ दे, वो छोड़ दिया। जब तक हम गुरु की बात नहीं समझेंगे, गुरु की बात को फॉलो नहीं करेंगे और बार बार कहेंगे मैं आपका शिष्य हूं, तो क्यों मानेंगे वो आपको अपना शिष्य? इसलिए गुरु से प्यार करते हो, गुरु को समर्पित हो, तो गुरु की बात मानो ना। गुरु समझदार है। यदि हमारे जीवन में सद्गुण प्रीति, सद्गुरु प्रीति भारी पड़ने लगे, यदि हमारे जीवन में सद्गुरु के प्रति प्रीति और सद्गुणों के प्रति प्रीति भारी पड़ने लगे, तो दुनिया की कोई भी समस्या हमारे